पहले एक सोशल मैसेज की बात करते हैं कि आप अपनी प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा, ठीक है। और जो भी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ वगैरह चल रही है, ठीक है, जो पार्लियामेंट में या फिर आउटसाइड जो पॉडकास्ट वगैरह हो रहे हैं, तो इनसे काफ़ी दूर रहिएगा। क्योंकि देखो कि एक बात तो ये सच है कि जो अभी न्यू जनरेशन चल रही है ना, ये मतलब ऐसा है कि कितना भी रोकने की कोशिश करो, ये अपने मतलब ऐसे मतलब कंट्रोवर्शियल चीज़ें आएंगी, तो आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि ये कड़वा ये सच है कि आप एक को मना करोगे, दूसरे को मना करोगे, लेकिन क्या नीड है, हमें नीड इस चीज़ की है कि हम उस चीज़ को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल तौर तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट करें, ताकि यहाँ पर कोई रूल्स का वायलेशन ना कर सके। और रूल्स का वायलेशन क्या ना कर सके, क्योंकि यहाँ पर रूल्स के वायलेशन तो ऑलवेज मतलब देखे गए हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें केवल और केवल एक ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और वो है कि एजुकेशन। एजुकेशन दो, लेकिन प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर जो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। पेरेंट्स ही अगर यहाँ पर अपने कल्चर और जो सोसाइटल जो चीज़ें हैं उनको नहीं बताएंगे, तो यहाँ पर बच्चे का कल्चर भी वैसे ही बनता जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी स्टडी पर फोकस करना, ज़्यादा इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितना भी मतलब उनको फॉलो करोगे, जितना ये चाहे कोई भी कितनी भी भद्दी भद्दी चीज़ें कहें, बट ये सच है कि कितनी भी कंट्रोल से मतलब कितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी रहे, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उन्हीं को ही उनका भी प्रमोशन होना है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी स्टडी पर आते हैं, ठीक है। वेलकम टू आई चक्रा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेसेस इन न्यूज़, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2024 में ये 24 टू 25 क्वेश्चन आए थे ओनली प्लेसेस इन न्यूज़ से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके 40 टू 45 मार्क्स इसी से ही आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने पहले वीडियो में ये सारी चीज़ डिस्कस कर लिए हैं, और आज देखेंगे हमने गोमती रिवर तक डिस्कस कर लिए थे, ये वाला, ठीक है, ये पार्ट। और आज ये मैसीनियन इवेंट यहाँ से डिस्कस करेंगे। देखो मैसीनियन इवेंट्स न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसर्चर्स जो है इजराइल के जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इजराइल, ये यहाँ के जो इजराइल के रिसर्चर्स हैं, इन्होंने ये ढूंढा कि ये जो सैलिनिटी की कंडीशन बनती है ना मेडिटेरेनियन सी में, ये एक मतलब एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसे बोलते हैं मैसीनियन इवेंट, ठीक है। सैलिनिटी क्राइसिस भी से मैसीनियन सैलिनिटी क्राइसिस भी बोलते हैं। तो ये एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसको मतलब पूरे ये सैलिनिटी डेजर्टिफिकेशन बना सकता है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ के कंट्रीज़ देख लेना कौन कौन सी हैं। यहाँ पर यूरोपियन कंट्री देखेंगे, अफ्रीकन और वेस्ट एशिया के कंट्रीज़, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यूरोप के कंट्रीज़ पहले देखते हैं, तो ये 11 कंट्रीज़ हैं। जैसे स्पेन है, यहाँ पर पुर्तगाल है, ये टच नहीं करता मेडिटेरेनियन सी को, ठीक है। स्पेन है, मोनाको, फ्रांस और इटली, ठीक है। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, ठीक है। और यहाँ पर है माल्टा। ये 11 कंट्रीज़ हैं। वेस्ट एशिया के देखें तो यहाँ पर टर्की है, टर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, ठीक है। और यहाँ पर 5 कंट्रीज़ अफ्रीकन कंट्रीज़, जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया एंड इजिप्ट, ठीक है। तो ये 5 कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज़ है जो मेडिटेरेनियन सी को टच करती हैं। ओके, यहाँ पर मैंने ये टेक्स्ट दे दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। व्हीट ब्लास्ट की बात करते हैं, तो व्हीट ब्लास्ट एक तरीके का यहाँ पर डिसीज़ है। जैसे आप ये देख रहे होंगे ना, ये पहले इनिशियल फेज में लगता है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर के जो इसके फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पहले इनको डैमेज करता है, उसके बाद पूरे बाली को, मतलब यहाँ पर बाली से बोलते हैं ना हिंदी में, तो इसे डैमेज कर देता है। और ये किसके द्वारा होता है, कास्ड बाई मैग्ना पोर्थे ओरिजा पैथोटाइप ट्रिटिकम। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके थोड़े बहुत टेक्स्ट है वो पढ़ लीजिएगा। साउथ चाइना में न्यूज़ में इसलिए साउथ चाइना सी न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ फिलीपींस और वियतनाम दोनों एक एग्रीमेंट पैक्ट साइन किए हैं, जिसको ये बोला गया कि जो साउथ चाइना सी है उसमें कोऑपरेशन और जो भी इंसिडेंट्स हैं उन्हें अवॉइड करना है, और इनके कोस्ट गार्ड को भी, मतलब इनके कोस्ट गार्ड की जो कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज़ के, ये भी इंक्रीज होंगी। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर चाइना हमेशा न्यूज़ में रहता है। इसके 9 डैश लाइन है यहाँ पर, ठीक है, साउथ चाइना सी में। तो ये क्लेम करता है कि चाइना का पार्ट है पूरा साउथ चाइना सी। डिस्प्यूटेड जो आइलैंड है, जैसे पार्सेल आइलैंड, ठीक है, स्प्राटली आइलैंड, स्कारबोरो आइलैंड यहाँ पर है, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ दे दी हैं, तो आप इसे रीड कर लीजिएगा।
नॉर्थ सी की बात करें तो नॉर्थ सी पहला जो मतलब 2024 में इसके बारे में क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। इस बार भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो याद रखिएगा। नॉर्थ सी इज नॉर्दर्न यूरोपियन सी एंड पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन, ठीक है। यहाँ पर केवल इसकी लोकेशन मतलब देखते हैं तो ये जो है ना, ये स्ट्रेट जरूर याद रखिएगा, काटेगाट एंड स्कागेराट, ये स्ट्रेट हैं कहाँ पर, जब हम यहाँ पर बाल्टिक सी की बात करते हैं तो इंग्लिश चैनल यहाँ पर वेस्ट में है ना, वेस्ट में जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कील कैनाल वगैरह यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर कंट्रीज़ हैं ये यहाँ पर। रिवर्स देखो, रिवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रिवर्स यहाँ फ्लो करते हैं, फोर्थ, एल्बे, वेसर, एम्स, राइन, म्यूज, स्केल्ट, थेम्स एंड हम्बर, ठीक है। और पोर्ट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। यूपीएससी पूछ लेता तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ मतलब पता नहीं कहाँ से पूछते हैं, टर्म ऐसे ऐसे होते हैं जो कि हम पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये रहा नॉर्थ सी। यहाँ पर वेस्ट की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये पूरा यूनाइटेड किंगडम है। और ये यहाँ पर स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड ये है, और सदर्न आयरलैंड ये मतलब कंट्री है, ठीक है। नॉर्थ की बात करें तो नॉर्वे में, यहाँ पर नॉर्वे है, ठीक है। इसके ऊपर जो आइलैंड है नॉर्वे का, ये इसे कहते हैं स्वालबर्ड, ओके। और ये यहाँ पर देखें तो ये यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये है इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री साउथ में टच करती हैं तो फ्रांस है, बेल्जियम, ठीक है, जर्मनी, ये यहाँ नीदरलैंड है। और कील कैनाल आपने पढ़ा होगा, कील कैनाल कहाँ से पास होती है, ये डेनमार्क से पास होती है, ये वाली ये दिख रही ना स्ट्रिप, ये यहाँ से ये कील कैनाल बोलते हैं, ठीक है। और कंगेराट जो है यहाँ पर जो स्ट्रेट है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये है। और यहाँ इधर है बाल्टिक नेशन, बाल्टिक सी में 3 कंट्री, बाल्टिक नेशन कौन कौन से हैं, 3 कंट्री हैं, कौन कौन सी, यहाँ पर इस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया, ठीक है, 3 कंट्री बाल्टिक नेशन है। और जो और अगर बोले कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ यहाँ पर ये हो जाती हैं नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। तो ये जो है इसे याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ से में से मैक्सिमम न्यूज़ में रहता है। 3 कंट्रीज़ हावेवर बट कि 4 कंट्रीज़ हैं, मोजाम्बिक, तंजानिया, मलावी एंड म्यांमार। ये न्यूज़ में इसलिए रहे क्योंकि यहाँ से तूर दाल, जो अरहर की दाल होती है, उसे इंपोर्ट किया गया है इन 4 कंट्रीज से, ठीक है। तो तूर दाल के बारे में इस बार मतलब बजट में भी पास किया गया, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये तूर, ठीक है। एक हो गई तूर, मूंग, और एक हो गई कौन सी जो होती है मसूर, ठीक है। तो ये मसूर जो है, मसूर, मूंग और तूर, अरहर, ठीक है, ये इंपोर्ट किए गए हैं, तो नहीं याद रखिएगा। और कितने इंपोर्ट किए गए हैं, 7.7 लाख टन, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पर इंपोर्ट की जाती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखिएगा, जैसे कि एडिबल ऑयल हो गया, तूर दाल हो गया, ठीक है, दाल पल्सेस। तो ये मोजाम्बिक है, ठीक है, ये तंजानिया है, और यहाँ पर ऊपर केन्या है। तो इनकी बॉर्डर लाइन कौन कौन सी टच करती है याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इनकी लेक्स हैं, लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के वहाँ पर देखेंगे। ये जैसे सुपीरियर लेक है, और रिफ्ट वैली, यहाँ पर कौन कौन सी लेक रिफ्ट वैली के पार्ट है, कौन कौन सी नहीं है, कौन कौन सी लेक जो है एक दूसरे कंट्रीज़ को टच करती हैं, ठीक है। और इस रीजन से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो कांगो बेसिन जैसे है, कांगो के ऊपर तो हमेशा क्वेश्चन बनता ही रहता है, ठीक है, हर साल बनता है, तो उसे याद रखिएगा। अभी देखेंगे सारी चीज़ें। जॉर्जिया के बारे में देखें तो ये 20 जनवरी 2025 अभी की रिसेंटली न्यूज़ थी, कि न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जॉर्जिया को सर्टिफाई किया गया है कि ये एक मलेरिया फ्री कंट्री बन गया है, WHO के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। इससे पहले देखें कि अदर जो मलेरिया फ्री कंट्रीज जैसे इजिप्ट और काबो वर्डे यहाँ पर डिक्लेयर किए गए थे मलेरिया फ्री कंट्री। देखो इजिप्ट तो आप जानते हो ना, पहले जॉर्जिया के देख लेते हैं। जॉर्जिया की जो लोकेशन है ये यहाँ पर वेस्ट एशिया की है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर रसिया है। और कॉकेसस माउंटेन यहाँ जो मतलब हाईएस्ट, अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें तो ये है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, माउंट एस्खारा एंड माउंटेन रेंज, ग्रेटर कॉकेसस रेंज और लेसर कॉकेसस रेंज। देखो जब ग्रेटर कॉकेसस रेंज की बात करते हैं तो ग्रेटर जो बना है वो किसका बना है, वो कॉकेसस माउंटेन से ही बना है, और ये सेडिमेंट्री रॉक से बना है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से। और लेसर वाला कौन सा बना है, ये वोल्केनिक रॉक, ठीक है, वोल्केनिक रॉक से बनता है। तो इनका डिफरेंसेस जो है याद रखना है। मेजर रिवर कौन कौन सी है, मटक्वारी पूरा जैसे बोलते हैं, रियोनी, इंगूरी एंड पोडोरी, ठीक है। कैपिटल कन्फ्लिक्ट रीजन, ये कन्फ्लिक्ट रीजन याद रखना, अबखासिया, साउथ ओसेटिया, अजारिया, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इंक्लूड्स गेलाटी मोनेस्ट्री एंड अपर
सोनेटो, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनको याद रखना। यहाँ पर ये आ गया है लेक विक्टोरिया की बात करते हैं। तो लेक विक्टोरिया एक इंटरनेशनल टीम है और रिसर्च किया है नॉर्थ अमेरिका के और केन्या दोनों मिलकर रिसर्च किया है कि जो यहाँ पर विमान गल्फ ऑफ लेक विक्टोरिया है वो साइनोबैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया से घिरी हुई है। साइनोबैक्टीरिया होते क्या हैं? तो साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो मतलब विदाउट सनलाइट के यहाँ पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। और इसका अपीयरेंस जो है एक ब्लू ग्रीन अलगी की तरह होता है, ठीक है। और ब्राउनिश ग्रीन कलर भी इसका होता है। हैबिटाट की बात करें तो हैबिटाट मैंने बता दिया कि ये जो अंडर फ्लोर, जैसे मान लो ओशियन फ्लोर में किसी भी मतलब वाटर बॉडी में पाया जाता है, लेक्स हो गई, ठीक है। और नेचुरल पार्ट ऑफ द लेक्स, रिवर्स, कहीं भी मतलब रिवर्स में तो वैसे भी मतलब जहाँ पर लोटिक वाटर है वहाँ तो नहीं पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मूविंग वाटर होता है। अलगल ब्लूम की बात करें तो अलगल ब्लूम जैसे यूट्रोफिकेशन होता है ना, यूट्रोफिकेशन आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में, तो आपको ये पता होना चाहिए। लेक विक्टोरिया की बात करें तो इसका जियोग्राफिकल लोकेशन है, ये एक याद रखना ये रिफ्ट वैली के पार्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसके जो बॉर्डर हैं कौन कौन से हैं? तंजानिया, युगांडा एंड केनिया। लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीकन ग्रेट लेक रीजन में है, ठीक है। और लेक विक्टोरिया को विक्टोरिया न्यांजा कहा जाता है केन्या में, नल्लूबाले इन युगांडा एंड यूकेरेबे इन तंजानिया। तो 3 कंट्री यहाँ पर बॉर्डर टच करती हैं, याद रखना, ठीक है। और लेक विक्टोरिया की बात करें तो ये जो वाइट नाइल है ना, यहाँ से एक मतलब ये नाइल रिवर निकलती है जिसे वाइट नाइल बोला जाता है, और ये जाके मतलब ये ब्लू नाइल से जाके मिल जाती है। कहाँ पर? ये कमेंट बॉक्स में दो अगर आपको याद हो तो, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रेट लेक्स नहीं, अफ्रीकन लेक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 1 मिनट जूम कर दूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो नीचे से देखते हैं रिवर्स भी हैं, और जैसे यहाँ पर ये ब्लू नाइल है, इथियोपिया से निकलती है, ठीक है। ये वाइट नाइल जो कि ये कहाँ से जाती है, ये विक्टोरिया है, केन्या, लेक विक्टोरिया, ठीक है। ये ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट है जो कि ये मलावी है, लेक मलावी, लेक मेरू, ठीक है, तंगनिका लेक और एडवर्ड लेक, लेक क्यू, ये सारी जो है पार्ट है ग्रेट रिफ्ट वैली के, ठीक है। यहाँ पर एक जो लेक है ये भी न्यूज़ में है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जाम्बेजी रिवर है, इसी में एक लेक पड़ती है, लेक करीबा, ठीक है। लेक करीबा यहाँ पर है, और यहाँ ये रिवर सेनेगल है ना, सेनेगल रिवर, यहीं पर एक पड़ती है लेक रेतबा, ठीक है। तो लेक रेतबा कहाँ पर है? सेनेगल कंट्री में, और वो क्योंकि वो ड्राई हो रही है बहुत तेज़ी से, ठीक है। लेक तंगनिका की बात करें तो यहाँ पर ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है ईस्टर्न अफ्रीका की, और ये लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड में, और सेकेंड डीपेस्ट आफ्टर लेक बैकाल। लेक बैकाल कहाँ पर है? ये रशिया में है, ठीक है, याद रखना। बॉर्डर ये लेक तंगनिका बॉर्डर है तंजानिया की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बुरुंडी एंड जाम्बिया। मलावी की बात करें तो लेक न्यासा, इसे न्यासा भी कहते हैं, अफ्रीका की 3rd लार्जेस्ट लेक है, जो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए मतलब जानी जाती है। बॉर्डर कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर है? मलावी, तंजानिया एंड मोजाम्बिक, ठीक है। और टुर्काना की बात करें, लेक टुर्काना ये है केन्या, और ये इथियोपिया तक मतलब एक्सटेंड है, ठीक है। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर भी आता है। ये यहाँ पर ये मतलब मैंने 3 यहाँ पर मैप ऐड किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेनेगल रिवर देख सकते हैं, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। स्वेज कैनाल, और नाइल रिवर है जो कि ब्लू नाइल और वाइट नाइल से मिलकर बनी है, ठीक है। लेक अल्बर्ट और लेक विक्टोरिया, ठीक है, लेक तंगनिका, और ये कांगो रिवर है। कांगो रिवर देखो एक ऐसी सिंगल रिवर है जो कि इक्वेटर को 2 बार कट करती है, ठीक है। एक ऐसी रिवर जो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार करती है, ये यहीं पर मिलती है। कौन सी रिवर है? कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। और ऑरेंज रिवर ये है लिम्पोपो रिवर, मैंने बता दिया कि कौन सी रिवर है, तो यहाँ पर याद रखना लिम्पोपो रिवर, ठीक है। और ये रिवर्स जो हैं ये सारी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के पार्ट हैं। नेक्स्ट है न्यूज़, जो जूट न्यूज़ में था, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इंक्रीज़ किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर जूट के लिए 6%, जो कि 5650 है पर क्विंटल मतलब बिकता है, ठीक है, ये बिकेगा। और जूट क्रॉप की बात करें तो ये फाइबर क्रॉप है, ठीक है, फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है, और कैश क्रॉप भी है।
एलुविया लोमी सॉइल है। खरीफ क्रॉप इसकी प्रॉपर्टीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पर उगाई जा सकती है, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप है, टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस नीड होती है। रेनफॉल 150 to 250 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है, 80 to 90%। और इंडिया प्रोड्यूस कर, देखो ये याद रखना, 3/5 इन द वर्ल्ड इंडिया प्रोड्यूस करता है, जिसमें वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस करता है 3/4, ठीक है। 4 पार्ट्स में 3 पार्ट जो है वेस्ट बंगाल ही प्रोड्यूस करता है। अदर स्टेट जैसे बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय, ठीक है। नेशनल जूट बोर्ड यहाँ पर सेटअप है और उसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। और नेशनल जूट बोर्ड का हेडक्वार्टर, नेशनल जूट बोर्ड जब बनाया गया था 2018, सॉरी नॉट 18 बट 2008। एम याद रखना, एम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्या क्या एम है, मतलब ये पॉजिटिव दिखाएगा जूट बोर्ड के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर में आता है। और यहाँ पर एक बजट में पास किया गया, मखाना बोर्ड को सेटअप किया जाएगा, कहाँ पर, बिहार में। और मखाना को एक ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। ये बजट 2025 में मखाना बोर्ड इन बिहार सेटअप किया जाएगा, ठीक है। तो मखाना को एक ब्लैक डायमंड क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसके जो ऊपर का जो आउटर लेयर है ये ब्लैक कलर की होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं तो लो इन फैट, हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बिहार खाली 90% प्रोड्यूस करता है मखाने को, ठीक है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट याद रखना, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है ये कलेक्टिवली 80% यहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं मखाने को। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी यहाँ पर मिलता है, जैसे मिथिला मखाना रिसीव किया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 2022 में। और इस मखाने को जो बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, एडवोकेट किया है कि एमएसपी इसे दिया जाए। और आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन, देखो ये आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन जो मखाने की है ये 20 डिग्री सेल्सियस to 35 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% to 90% चाहिए होती है। एनुअल रेनफॉल 100 to 250 सेंटीमीटर। और जो बजट पास किया गया है 100 करोड़ रुपीज़ पास किया गया है। भरतपुजा रिवर की बात करें तो ये 4 ड्रॉन जो फैमिली में 4 लोग थे वो डूब गए थे भरतपुजा रिवर में, ये आप देख रहे होंगे, ये है भरतपुजा रिवर, ठीक है। और रिवर की लेंथ है 209, ओके। और पेरियार केरला, ठीक है। और यहाँ पर ट्रिब्यूटरी देख लेना, ये कलपति पूजा है, गायत्री पूजा, थूथा पूजा। ड्रेन केरला, तमिलनाडु, रिजर्वायर डैम, मलाप्पुजा डैम है। कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए कथकली और कुडियट्टम और उटमथुलाल, ठीक है, उटमथुलाल ये यहाँ पर भरतपुजा रिवर के आसपास ही लोकेटेड है और ये कल्चर फेमस है। नेवासा लेक की बात करें तो केन्या के रिनाउंड लेक नेवासा, ये सिवियरली अफेक्ट हुई है स्प्रेड ऑफ वाटर हाइसिंथ के कारण यहाँ पर ये सीवियर कंडीशन में है। और ये है वाटर हाइसिंथ जो है ये नेटिव स्पीसीज है, जो कि मतलब पोर्चुगीज़ ने कहाँ से लाया था, लैटिन अमेरिका से लाया था, अफ्रीका में, ठीक है। तो फ्रेश वाटर लेक की बात करें, जैसे यहाँ पर ये है लेक न्यासा, ठीक है, ये केन्या में है और इसे देख लेना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है जो कि केन्या में लोकेटेड है। फ्रेश वाटर लेक है, केन्या के सदर्न रिफ्ट वैली में लोकेटेड है। रामसर साइट्स है एक, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस बार 4 रामसर साइट्स हमारे यहाँ मतलब कंट्री से ऐड हुए हैं, ठीक है। सराउंडेड बाय डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, फेड बाय पेरेनियल मलेवा एंड गिलगिल रिवर्स, जो कि जो ड्रेन करती हैं कहाँ पर, अबेलडेयर माउंटेन्स। अबेलडेयर माउंटेन याद रखना, ये भी यहीं पर केन्या में है। और ये रिवर जो है लेक जो है इसी जो माउंटेन के आसपास मतलब बीच में है, ठीक है, जो मतलब पीडमॉन्ट ग्लेशियर होते हैं ना वैसे ही। फ्लोरा की बात करें, पैपिरस, रीड्स, पोटामोगेटोन एंड इन्वेसिव वाटर हाइसिंथ यहाँ पर पाया जाता है, जो कि नेटिव है साउथ अमेरिका का, ठीक है। फाउना की बात करें तो हिप्पोज एंड फ्लेमिंगो। देखो यहाँ पर एल्क वगैरह यहाँ पर पूछे गए थे पिछली बार, ठीक है, तो ये याद रखना। और माउंटेन्स भी ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये 18 जून 2025 में न्यूज़ में था, जनवरी में 2025 न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो डिप्लॉय किया है 4G एंड 5G कनेक्टिविटी सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये एक पीडमॉन्ट ग्लेशियर है। पीडमॉन्ट का मतलब क्या है कि चारों तरफ इसके मतलब पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन है चारों तरफ, और बीच में जो है वो लेक है, तो ये ग्लेशियर यहीं पर बना हुआ है। और साल्टोरो रेंज टू वेस्ट एंड काराकोरम टू ईस्ट, ये माउंटेन है, रेंजेस है। वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर आफ्टर फेडजेंको
ग्लेशियर है जो कि तजिकिस्तान में लोकेटेड है। तो ये वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में, और इंक्रीज रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर जब वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड भी इसे बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। राइट होल माइनिंग की बात करें तो राइट होल माइनिंग यहाँ पर न्यूज़ में क्यों थे, ये 14 जनवरी 2025 की न्यूज़ है। तो वर्कर्स यहाँ पर स्टैंड हुए, फंस गए थे दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट असम के। तो जब फ्लडेड कंडीशन यहाँ पर हो गई थी ये माइंस वगैरह, तो उसमें मतलब बहुत सारे जो माइनर्स थे यहाँ पर फंस गए थे, मतलब राइट होल माइनर्स, ठीक है। राइट होल माइनिंग की बात करें, राइट होल माइनिंग इज अ मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम नैरो हॉरिजॉन्टल सीम्स। इट इन्वॉल्व्स डिगिंग टनल्स 3 to 4 फीट डीप, हार्डली अलाउिंग वर्कर्स टू क्राउल इन एंड आउट, ठीक है। मतलब बहुत कम होता है कि मतलब बाहर आ सके ये लोग, ठीक है। राइट होल माइनर्स 2 टाइप की होती है, एक होती है साइड कटिंग माइनर्स, एक बॉक्स कटिंग माइनर्स। तो आप इनको याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पर ये ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।